तो चलें आज की क्लास का आगाज करते हैं फिर हम, ठीक है भाई। तो हम देखें तो हमने तकरीबन एंड कर लिया हमारे पावर पॉइंट को। हमारा लास्ट वाला सेक्शन रह गया कौन सा? स्लाइड शो रह गया, रिकॉर्ड रह गया, व्यू रह गया और रिव्यू रह गया। अच्छा, अगर हम देखें व्यू और रिव्यू, ये हमारे तकरीबन वही सारे ऑप्शन है जो कि हम कहां पर पढ़ के आए हैं, वर्ड में डिटेल में पढ़ के आए। इनको जल्दी से हम देख लेते हैं, फिर हम स्लाइड शो की तरफ जाते हैं। भाई देखिए, रिव्यू में हमारे पास क्या है कि अब देखो आपने पूरी अपनी प्रेजेंटेशन बना ली है। आपने क्या करना है, जैसे टीचर क्या कहते हैं, पेपर को क्या कर लो, एक दफा रिव्यू कर लो, एक दफा क्या कर लो, देख लो कोई गलतियां हैं तो उसको आप क्या कर लो, ठीक कर लो। इसी तरह से जब आपने स्लाइड पूरी बना ली है तो आपने क्या करना है, एक दफा पूरी स्लाइड को रिव्यू करने के लिए रिव्यू वाले टैब में आना है। तो रिव्यू वाले टैब में देखें, जो पहली कमांड आपके पास है प्रूफिंग की, और इस पहली वाली कमांड में क्या चीज आ रही है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आ रहा है। अब यहां पर आप कुछ भी स्पेलिंग लिखते हैं, जैसे हम रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं यहां पर, तो ये कुछ आपको रैंडम टेक्स्ट नजर आ रहा है, ठीक है। इसका हम एक काम करते हैं, इसका फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमने क्या कर लिया, कुछ यहां पर एक डमी टेक्स्ट हमने लगा दिया। अच्छा, तो ये हमने यहां पर टेक्स्ट ले लिया और इसको हम एक काम करते हैं, यहां से हम कोई स्पेलिंग हम चेंज कर देते हैं, ठीक है भाई। तो जस्ट आपने क्या करना है, यहां पे रिव्यू टैब में आना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक को आपने ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे तो क्या करेगा, ये हमें तीन ऑप्शन यहां पर देगा। पहला तो बताएगा कि भाई इग्नोर, इग्नोर का मतलब क्या है, हाँ, इग्नोर का मतलब ये कि भाई अगर आपको 100% श्योरिटी है कि भाई मेरा लफ्ज मैंने ठीक लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, इसकी डिक्शनरी में जो वर्ड है वो गलत बता रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, उसको इग्नोर कर देना है। समटाइम क्या होता है कि भाई हमारे जो एशिया ममालिक में जो नाम होते हैं उसमें ये डिक्शनरी, इसकी डिक्शनरी में आपके एमएस वर्ड की, एमएस ऑफिस की डिक्शनरी में वो लफ्ज मौजूद नहीं होता, तो वो क्या करता है, उसको एरर कंसीडर कर रहा होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ये नाम ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको यहां से इग्नोर कर देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई ये नाम हमें बार बार रिपीट होगा मेरे डॉक्यूमेंट में, या बार बार क्या होगा, मैं इस नाम का हम इस्तेमाल करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ऐड भी कर सकते हैं डिक्शनरी में। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जब डिक्शनरी में ऐड कर दोगे तो क्या होगा, वो परमानेंटली ऐड हो जाएगा। मतलब कि अब दोबारा कभी भी आपको नहीं बताएगा कि भाई ये अल्फाज गलत है या गलत नहीं है, ठीक है। तो जो आपको यहां पे सजेशन दे रहा है, आपने क्या करनी है, अगर आपको सजेशन समझ में आ रही है तो क्या करें, उस सजेशन पे क्लिक करेंगे और यहां पे चेंज के ऑप्शन पे आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज ऑल करेंगे तो जहां जहां वो लफ्ज गलत होगा वो सारी जगह पर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सही है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इग्नोर ऑल करते हैं, तो क्या होगा, वो जितना भी आपके एरर होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है भाई, समझ में आ गई। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो हमारे पास ट्रेजर का, ट्रेजर वाला भी ऑप्शन हमने पढ़ा था। ये क्या करता है, कौन बताएगा, किसी को याद आ रहा है, ट्रेजर में क्या करते हैं हम? नहीं, रीड मोड पे नहीं लाते इसमें। ट्रेजर का मतलब होता क्या है, हाँ भाई, ट्रेजर का मतलब क्या होता है, अलियान क्या मकसद होता है, क्या मतलब होता है, एक जैसा, हाँ भाई, क्या होता है, डिक्शनरी। अच्छा, और कौन बताएगा, ठीक है, और बताएं भाई क्या मकसद होता है, एक जैसे, वो तो सिनोनिम कहलाता है ना। देखें, ट्रेजर का मतलब ये होता है हमारे पास के खजाना, क्या होता है, खजाना। इसी तरह से ट्रेजर में आपको क्या मिलेगा, आपको लफ्जों का खजाना मिलेगा। आप ये समझ लें, इस तरह से आप इसको याद कर लें कि मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि भाई इस लफ्ज का कोई मुझे ऑल्टरनेटिव लफ्ज मिल जाए, क्या करना चाह रहे हो, इसका कोई सिनोनियम आप देखना चाह रहे हो, सिमिलर वर्ड कौन सा, एंटोनियम देखना चाह रहे हो, अपोजिट वर्ड देखना चाह रहे हो, तो आप उस वर्ड को आपने सेलेक्ट करना है और यहां पे ट्रेजर पे क्लिक करना है। जैसे ट्रेजर पे क्लिक करोगे, देखो उस लफ्ज का आपको क्या दे देगा, एडजेक्टिव दे देगा, ठीक है, और उस लफ्ज का आपको एंटोनियम दे देगा। नीचे आएंगे ना तो डिफरेंट तरह की चीजें आपको यहां पर नजर आएंगी। वर्ब दे देगा, भाई इससे मिलता जुलता वर्ब क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा,
बात समझा रही कि नहीं आ रही? तो अगर आपने उसमें से किसी लफ्ज को आपने लेना है तो आप वहां पे जाएंगे ड्रॉप डाउन एरो पर, एक आ रहा है इंसर्ट, एक आ रहा है कॉपी। इंसर्ट करेंगे तो उसकी जगह ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रिप्लेस नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि भाई मेरा लफ्ज रिप्लेस ना हो बल्कि इसको मैंने कहीं और इस्तेमाल करना है, तो यहां पर आप क्लिक करें और यहां से कॉपी के बटन पे क्लिक कर दें। कॉपी कर दिया, अब इसको कहीं पर भी लेके जाके कंट्रोल वी करके आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। भाई बात समझ आ गई? तो ट्रेजर में आपको क्या मिलेगा, उस लफ्ज के ऑल्टरनेटिव लफ्ज क्या मिलेंगे आपको यहां पर मिल जाएंगे। फिर आगे चलते हैं, अगला जो हमारा ग्रुप है वो है एसेसिबिलिटी ग्रुप। एसेसिबिलिटी के बारे में भी हम पढ़ के आ चुके हैं। क्या होता है एसेसिबिलिटी में, कौन बताएगा? इलाफ। हाँ भाई, एसेसिबिलिटी क्या करता है? क्या करता है भाई बताएं, शाबाश। हाँ भाई माज, क्या करता है एसेसिबिलिटी, क्या करते हैं इससे, इसका क्या फायदा होता है? थोड़ा सा जोर डालें जहन में, नहीं आ रहा जहन में, खड़े हो जाओ। हाँ भाई हीरो बताओ, पहले तो नाम बताओ यार, नाम क्या है? अजान, अजान बच्चे बताओ, शाबाश। हाँ वेरी राइट, क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट की कंडीशन को बताता है आपकी कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में क्या एरर है, क्या एरर मौजूद नहीं है। तो भाई देखें, हमारे से हम खुद एक्सेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको, इसमें क्या मिस्टेक्स है क्या मिस्टेक्स नहीं है, एक हमारी कैपेबिलिटी है। एक कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है, समझा रही है कि इसमें क्या एरर है क्या एरर नहीं है, वो हमसे ज्यादा अच्छा प्रिडिक्ट कर लेता है। ठीक है, क्योंकि उसमें मल्टीपल क्या होता है, इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। बैठ जाए, गुड, शाबाश। अब करना क्या भाई, देखें अब ये क्या करेगा, टेक्निकल चीजों को हाईलाइट करेगा। क्या करेगा, टेक्निकल चीजें। मिसाल के तौर पर आप यहां पर गए, होम पे जाने के बाद आपने यहां से क्या कर दिया, लेट्स से फॉन्ट का कलर आपने चेंज कर दिया। बैठ जाओ भाई, दोनों बैठ जाओ, बैठ जाओ आप लोग। आपने फॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया और पीछे बैकग्राउंड का कलर भी आपने क्या कर दिया, ऐसा लगा दिया कि वो कंट्रास्ट अच्छा नहीं बन रहा। तो यहां पर हम जाते हैं, बैकग्राउंड का कलर इसका चेंज करते हैं। एलसीडी ब्लिंक क्यों कर रही है बार बार? अच्छा भाई चलें, हम जाते हैं शेप में और शेप फिल में जाते हैं और इसको हम एक एक कलर दे देते हैं। अब देखें, अब ये जो शेप का मैंने कलर दिया है, इसके अंदर ये रेड कलर अच्छी तरह से हमें नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा कंट्रास्ट का इशू आ रहा है। ठीक है, अब हम जाते हैं एसेसिबिलिटी पर और इसको चेक करते हैं हमारी डॉक्यूमेंट में क्या मसला है। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो देखें, आप यहां पर वार्निंग इसने शो करवा दी। क्या वार्निंग शो करवाइए, हार्ड टू रीड टेक्स्ट। हमारी डॉक्यूमेंट में, हमारी स्लाइड में क्या मसला आ रहा है, कंट्रास्ट का इशू आ रहा है। आप जैसे ही उस एरर पे क्लिक करेंगे आपको फौरन बता देगा कि भाई कहां पे ये इशू आ रहा है। तो आपको बता रहा है कि भाई टाइटल नंबर 1 में, स्लाइड नंबर 1 में ये इशू है, कंट्रास्ट का इशू है। लिहाजा आप क्या करें, या तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो या तो बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर दो, आपकी मर्जी है क्या करना है आपने। ठीक है, अगर मैं यहां पे जाता हूं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूं, शेप फॉर्मेट में गया और यहां से शेप फिल में जाके मैंने क्या कर दिया, कोई लाइट कलर ले लिया। अब देखें, अब इजीली रीड किया जा रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इसको कैंसिल करता हूं, दोबारा एक्सेसिबिलिटी में जाता हूं और दोबारा चेक करता हूं भाई क्या अब एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा चलें, हम इसमें जाते हैं और यहां से हम शेप का फिल चेंज करके देखते हैं किस में हमें एरर नहीं देता ये। ठीक है, अच्छा देखें, जो बेस्ट फिट होगा ना, उस बेस्ट फिट पे क्या करेगा, ये आपके क्या कर देगा, एरर को खत्म कर देगा। अब देखो, मैंने लाइट ब्लू कलर दिखाया था, वो मुझे देखने में तो सही लग रहा था लेकिन टेक्निकली वो क्या था, सही कंट्रास्ट नहीं था। इस वजह से इसने क्या किया था, उस एरर को खत्म नहीं किया था। तो यहां से आप क्या करेंगे, डिफरेंट चेंजेस जैसे ही करेंगे, जब एरर खत्म हो जाएगा तो यहां पर आपको वो टिक लगा देगा, बता देगा सारी चीजें ओके हैं, यहां पर कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, तो दोबारा चलते हैं हम व्यू पर, रिव्यू पर। अगेन क्या आ रहा है, सर्च का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप यहां पे सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं किसी लफ्ज के बारे में। ठीक है, या हम क्या लिख देते हैं, शेप्स लिख देते हैं। चलें,
तो डिफरेंट तरह के देखें भाई, जो भी आप लिखेंगे इंटरनेट पे सर्चेस आपको करके दे देगा, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ला के दे देगा। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप सर्च भी कर सकते हैं, वेब सर्च करना चाहते हैं। फिर अगर आप क्या करना चाहते हैं, अपनी स्लाइड को या डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप क्या कर सकते हैं, इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये भी हमने इसको देखा था। अब यहां से क्या करना है, कैसे आपने ट्रांसलेट करना है, सिलेक्ट करेंगे, यहां पे जाएंगे, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट पे जाएंगे, और यहां से ये क्या करेगा, आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में। अच्छा भाई देखें, जब भी कोई वार्निंग साइन आए ना, कोई आपके पास एक बॉक्स सामने आए, मैसेज आए, तो उसको लाजमी पढ़ा करें। देखिए क्या कह रहा है, टू ट्रांसलेट योर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट विल बी सेंट ओवर द इंटरनेट इन अ सिक्योर फॉर्मेट टू माइक्रोसॉफ्ट और अ थर्ड पार्टी ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइडर, डू यू वांट टू प्रोसीड। क्या कह रहा है कि भाई इस टेक्स्ट को जो आप क्या करना चाह रहे हो, किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो ये क्या करेगा, किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट पे इसको लेके जाएगा। अगर आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट लॉगिन कर दिया जाए, तो आप क्या करो, यस कर दो। नहीं जाना चाहते थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, तो आप क्या करो, इसको नो कर दो। तो हम कहते हैं भाई लेके चले जाओ भाई, हमें तो क्या करना है, हमें तो ट्रांसलेशन करनी है। तो देखें, जैसे ही मैंने इसको ओके किया, तो यहां पर उसने मेरे पैराग्राफ की क्या कर दी, उर्दू में ट्रांसलेशन करके बता दी। अब ऊपर से देखें, फ्रॉम इंग्लिश, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा आपकी लैंग्वेज कौन सी, जो भी आप सिलेक्ट करोगे, और फिर जिस लैंग्वेज में आपने इसको क्या करना है, चेंज करना है, आप यहां से नीचे जाके क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे मैं जापानीज पे क्लिक करता हूं, तो इसको क्या करेगा, जापानीज में देखो इसने कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, समझ आ रही है? फिर हम जैसे ही क्या करेंगे, हम यहां पे किसी भी प्लेस होल्डर पे जाते हैं और इंसर्ट करेंगे। जिस भी जगह पे इंसर्शन पॉइंट लेके जाओगे और वहां पे जाके इंसर्ट करोगे, तो वही जो आपकी ट्रांसलेशन होगी वहां पर क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। जैसे इस पैराग्राफ का आपने क्या किया, यासिर कुछ कह रहे हो बेटा, कुछ नहीं कह रहे? अच्छा भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये पैराग्राफ आपने क्या किया, सिलेक्ट किया, इसकी ट्रांसलेशन आपने ली, और आप इसको कहीं और इंसर्ट करवाना चाह रहे हो, तो वहां पे इंसर्शन पॉइंट लेके जाओ, इंसर्ट पे क्लिक करो, तो वो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, वहां पर आपकी इंसर्ट हो जाएगी। भाई क्लियर है यहां तक? अच्छा, फिर अगला हमारे पास कमेंट ग्रुप आ रहा है। कौन बताएगा कमेंट ग्रुप क्या करता है? हाँ बताओ, खड़े हो जाओ, शाबाश। नहीं, पूरा थीम बताओ ना, कमेंट क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा, ये मुझे बताओ कि इस ऑप्शन का हम कब यूज करेंगे? हाँ, वेरी राइट, जब हमें कोई भी क्या करेगा, अपना डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड की सूरत में या अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड की फॉर्म में क्या करेगा, देगा और कहेगा इसको रिव्यू कर दो एक दफा, इसमें क्या क्या गलती है। बात समझ आ रही है? एक तो ये कि आप व्हाट्सएप पे बताओ भाई इस लाइन में ये चेंज करो, ये चेंज करो, ये चेंज करो। अब 100 स्लाइडें मौजूद हैं, क्या क्या बताओगे आप उसको? बात समझ आ रही है? तो इसलिए कमेंट का आपके पास ऑप्शन मौजूद है, जिस चीज के बारे में आपने क्या करना है, चेंज करवानी है, आप क्या करें, उसको सिलेक्ट करें और न्यू कमेंट पे जाके आप क्लिक कर दें। तो उस वर्ड के अकॉर्डिंग आप उसको मैसेज दे सकते हैं, भाई इसमें ये चेंजेस कर लो, ये चीज बेहतरीन है, इसमें ये चेंजेस कर लो। बस समझ आ रही है? गुड बेटा, शाबाश। ठीक है, फिर वो बंदा क्या करेगा, जैसे ही वहां पर जाएगा और कमेंट पे क्लिक करेगा, तो उसको पता लग जाएगा भाई इस लफ्ज के बारे में ये बात कही गई है। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते हैं, डिलीट कैसे करनी कमेंट को। यहां पर ही डिलीट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, एक डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट ऑल कमेंट्स आ रहा है, और आ रहा है डिलीट कमेंट्स इन दिस प्रेजेंटेशन। ठीक है, समझ आ रही है? स्लाइड का मतलब इस स्लाइड में कितनी कमेंट्स है, और प्रेजेंटेशन का मतलब पूरे हमारी मतलब के इस फाइल में जितनी भी स्लाइड्स मौजूद हैं सारों की कमेंट्स को क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। डिलीट ऑल कमेंट दिस प्रेजेंटेशन पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। फिर अगर मिसाल के तौर पे आपने मल्टीपल कमेंट्स दी हुई हैं, यहां से इस पर भी कमेंट दे देते हैं, हम न्यू पे जाएंगे और यहां से इस पे भी कमेंट हमने दे दिया। तो अब मैं यहां पर मौजूद हूं इस कमेंट पे, मैं चाहता हूं अगली कमेंट पे जाऊं, तो यहां से नेक्स्ट पे जाओगे तो नेक्स्ट पे चला जाएगा, प्रीवियस पे जाओगे तो प्रीवियस पे चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद यहां पर मिसाल के तौर पर ये हमारा बॉक्स क्लोज हुआ हुआ है, और यहां पे जाके शो कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो हर कमेंट आपको यहां पर नजर आने लग जाएगा, भाई इसके बारे में क्या कमेंट था, इसके बारे में क्या मैसेज था, वो वहां पर सारे का सारा आपको एक बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। भाई कोई मसला यहां तक?
समझ में आ गई सारों को? ठीक है, अच्छा। उसके बाद देखिए हमारे पास अगला जो ग्रुप है वो क्या है, कंपेयर का। ठीक है, अब यहां पर ट्रैक चेंजेस नहीं है, आपको याद होगा वर्ड में हमने क्या पढ़ा था, ट्रैक चेंजेस पढ़ा था। ट्रैक चेंजेस में क्या होता है, याद है किसी को? मुबश्शिर, ट्रैक चेंजेस में क्या होता है, क्या फायदा होता है ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन को लगाने का? हाँ भाई, किसे याद आ रहा है? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना आप लोग? हाँ बताओ बच्चे, बताओ, शाबाश। क्या फायदा होता है ट्रैक चेंजेस का? बेटा खामोशी से सुनेंगे, ठीक है? हाँ, वेरी राइट। यानी कि जब आप किसी को अपना डॉक्यूमेंट क्या देते हो, रिव्यू करने के लिए देते हो, और अगर आपको शक है कि भाई ये बंदा चेंजेस कर देगा, मेरे डॉक्यूमेंट को खराब कर देगा, तो वहां पे आप ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन ऑन करके डॉक्यूमेंट देते हो। और ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन पे आपको याद है पासवर्ड भी लग जाता है कि अगर अगले बंदे को पता है कि भाई ट्रैक चेंजेस ऑन की हुई हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड लगा लेते हो, ताकि पता लग जाए कि भाई यहाँ पे ये चेंजेस किए, यहाँ पे ये चेंजेस नहीं की। ठीक है, और बाद में अगर सही चेंजेस होंगी तो आप क्या करोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे, नहीं होंगी तो आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। गुड बेटा, शाबाश। अब देखें कंपेयर, उसी में एक ऑप्शन था बार बार कंपैरिजन का। अगर ट्रैक चेंजेस आप ऑन करना भूल गए तो आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, हाँ, कि भाई जब आपने उसको अपनी फाइल दी थी डॉक्यूमेंट की, उसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर एक कॉपी आपके पास नहीं, आपने ओरिजिनली उठा के दे दी तो क्या होगा, फिर तो मसला बन जाएगा ना। फिर तो आपने अपने सारे परी काट दिए ना, हाथ पे खुद ही, पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। अच्छा, तो कॉपी होगी तो यहाँ पे कंपेयर पे आप जाओगे, यहां से पूछेगा कि भाई किसको कंपेयर करवाना है। मैं कहता हूं भाई इस स्लाइड को कंपेयर करवाओ इस स्लाइड के साथ, और मर्ज पे हमने क्लिक करना है। अब देखें भाई, यहां पर हमें बता रहे कि भाई ये इन दोनों के दरमियान जो भी होगा यहां पर आपको डिटेल्स में बता देगा। बात समझ आ रही है? तो स्लाइड्स बता रहा है कि भाई अब मेरे ख्याल में वो स्लाइड हमारी क्या है, एम्प्टी है। खैर बहरहाल इसको हम डिटेल में वैसे भी पढ़ के आ चुके हैं। क्लियर होगी बात? इसका मकसद समझ में आ गया? ठीक हो गया। अच्छा भाई देखें, अब आपको पता लगता है कि भाई आपके इस स्लाइड में कुछ चेंजेस की गई हैं और वो चेंजेस ठीक हैं, तो आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर देंगे तो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। अगर आप एक्सेप्ट ऑल चेंजेस टू द प्रेजेंटेशन करेंगे, पूरी प्रेजेंटेशन में जितनी चेंजेस होगी वो सारी की सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी। अगर आप क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर एक चेंज को आप वन बाय वन देखना चाह रहे हो, भाई ये चेंज सही किया है, तो आप एक्सेप्ट चेंज करेंगे तो एक चेंज आपका एक्सेप्ट होगा, सारे चेंजेस एक्सेप्ट नहीं होंगे। इसी तरह से आपने रिजेक्ट करना है तो यहां पर आके रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। और प्रीवियस और नेक्स्ट पे मूव करने के लिए भी आपने क्या करना है, इस तरह से प्रीवियस नेक्स्ट पे आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। फिर एंड रिव्यू करना है, यानी कि सारी चीजें आपने चेक कर ली, कोई डॉक्यूमेंट में मसले की बात नहीं है, तो यहां से क्या करेंगे, आप एंड रिव्यू करेंगे और आपका रिव्यू क्या हो जाएगा, वहां से एंड हो जाएगा। भाई कोई मसला है यहां तक? नो मसला। अच्छा भाई इस पे आते हैं, स्लाइड शो वाले टेप पर आते हैं। अच्छा भाई इसमें देखें, भाई बेसिक इसमें बेटा ऑप्शन है, इसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। फिर आपके जो असाइनमेंट्स रह गए उनकी तरफ हम आएंगे, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, असाइनमेंट्स का, वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है। अब देखें हमारे पास ये जो सेकंड लास्ट हमारा क्या है, टेब है। इसमें पहला जो ग्रुप है वो क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट स्लाइड शो। इससे क्या पता लग रहा है, क्या होगा, हाँ, आपकी जो स्लाइड जब आप प्रेजेंटेशन को शो करते हो उसके कुछ ऑप्शंस है यहां पर देखें। फ्रॉम बिगिनिंग पढ़ चुके हम, क्या होगा इससे, शुरू से आपकी स्लाइड स्टार्ट होगी, ठीक है। और फ्रॉम करंट का मतलब जिस स्लाइड पे मौजूद हो वहां से स्टार्ट होगी। अच्छा, अब लाजमी नहीं कि आप स्लाइड शो वाले टेप पे आओ और इस पे क्लिक करो तब जाके आपकी स्लाइड ओपन होगी। इसके शॉर्टकट की से भी आ सकते हो। शॉर्टकट की क्या है इसका, F5। F5 जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा, शुरू से आपका स्लाइड शो स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप आते हो
शिफ्ट F5 दबाते हो तो क्या होगा, आपकी करंट स्लाइड से स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये हमारे पास क्या है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कस्टम स्लाइड शो। अब कस्टम स्लाइड शो भी आप बना सकते हो, यानी कि भाई मेरी अब क्या है, आपके पास टाइम कम है, आपके पास क्या है, आपने एक बड़ी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है 100 स्लाइडों की, उसके अंदर 100 स्लाइड्स मौजूद हैं। आप चाहते हो भाई मेरे पास ये जो टाइम है ये बड़ा लिमिटेड सा है, या आपने एक ही स्लाइड में डिफरेंट बना दी स्लाइड शो कि भाई अगर मेरे पास आधे घंटे का मुझे टाइम मिलेगा तो मैंने इन टॉपिक्स को डिस्कस करना है। अगर मुझे 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा तो मैं थोड़ा डिटेल से डिस्कस करूंगा। अगर मुझे 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा तो मैं थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करूंगा। बस समझ आ रही है? लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन की हुई है और आप क्या कर रहे हो, ऑडियंस के सामने कह रहे हो भाई टाइम कम है इसको स्किप करो, टाइम कम है इसको स्किप करो, टाइम कम है इसको स्किप करो, तो क्या होगा, ऑडियंस बोलेगी ये क्या जल्दी जल्दी आगे जा रहे, बहुत सारा कंटेंट तो हमें सिखाया नहीं जा रहा। बस समझ आ रही, कोई चीज हमसे छुपाई जा रही है। तो उसका फिर बेहतरीन हल क्या है कि यहां पर आप कस्टम स्लाइड शो बना लो कि जब भी आपको क्या करना हो, स्पेसिफिक स्लाइड शो ऑन करवानी हो तो यहां पर आप जाओ, उस पर क्लिक करो, तो वही स्पेसिफिक जो स्लाइड्स आपने चूज की होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, वहां पर प्ले हो जाएंगी। आपको ऑडियंस के सामने स्किप करने की जरूरत तो नहीं पेश आएगी। अब ये करना किस तरह से, हम इसको देख लेते हैं। पहले हम यहां से कुछ स्लाइड्स लेते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं हम, ठीक है, ताकि हमारे पास कुछ स्लाइड्स आ जाएं, या हमारे पास कोई अच्छी सी बनी हुई हो स्लाइड तो वो देख लें हम। चलें इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो चलें इसको मैंने लिया और ये सिलेक्ट की और यहां से हम इसका क्या करते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं। भाई डुप्लीकेट आता है ना बनाने, स्लाइड पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहां पे डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, उसी स्लाइड का क्या बन के आ जाएगा, डुप्लीकेट बन के आ जाएगा। अच्छा, तो ये मेरे पास स्लाइड आ गई। अब मैं इसका कुछ कस्टम स्लाइड बनाना चाह रहा हूं, तो यहां पर मैंने स्लाइड शो में जाना है, कस्टम स्लाइड शो पे जाऊंगा, कस्टम शो पे जाना है और यहां से न्यू पे क्लिक करना है। जैसे न्यू पे क्लिक करूंगा तो देखो स्लाइड्स की लिस्ट आ गई है आपके पास। आपसे पूछ रहे कि भाई इस स्लाइड शो में आप कौन कौन सी स्लाइड इंक्लूड करना चाहते हो। मैं कहता हूं भाई मुझे पहली वाली स्लाइड इसमें बतानी है, तीसरी वाली, छठी वाली और लेट्स से 8वीं, ये 4 स्लाइडें बनानी है और इसको मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं। ऐड करने के बाद यहां से इसको मैं इसकी अरेंजमेंट भी कर सकता हूं, यहां से मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूं, ठीक है, और मैं इसको ओके कर देता हूं। और यहां से मैं नाम चेंज कर सकता हूं कि भाई ये मेरे पास जो है, जैसे मिसाल के तौर पर मार्केटिंग की है, मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन है, कितने आर की, 1 आर की, यानी कि 1 आर जब मुझे दिया जाएगा तो मैंने इन स्लाइड्स पे क्या करना है, मैंने वर्क करना है, ठीक है, समझ आ गई। और यहां से मैं क्या करता हूं, इसको ओके कर देता हूं और इसको शो पे क्लिक करता हूं। अब देखें इसमें क्या होगा, सिर्फ वही सारी की सारी मेरी स्लाइड शो होंगी जो मैंने वहां पर क्या की थी, सिलेक्ट की थी। अब देखें उसके बाद ये क्या होगी, मेरी स्लाइड शो एंड होगी। हालांकि जी फाइल में भी कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि आपको फाइल की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, एक ही फाइल के अंदर आपके मल्टीपल काम हो जाएंगे। बस नारी उसके लिए तो क्या है, वो भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है कि आपने एक ही फाइल के डिफरेंट डुप्लीकेट बना दिए कि भाई आधे घंटे वाली फाइल ये 20 मिनट वाली ये है, 2 घंटे वाली है, वो भी कर सकते हो। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका मैंने आपको यूज केस बता दिया, इसका यूज केस ये होगा। भाई समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, तो दोबारा इस पे जाते हैं। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या है, जितनी भी आपने सेव की होंगी, जितने भी सेशन आपने सेव किए होंगे वो सारे के सारे आपके पास यहां पर डिस्प्ले हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने ये बनाई थी, इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वहां से प्ले हो जाएगा। जी हाँ, अगर F5 दबाओगे तो क्या होगा, हाँ वो फिर स्टार से स्टार्ट होगी, पूरी 100 चलेंगी। लेकिन आपने क्या करना है, यहां पर आना है और यहां से कस्टम स्लाइड शो पे जाना है, क्योंकि स्पेसिफिक चलाने जा रहे हो ना, तो उसको कमांड देनी पड़ेगी, इस वाली स्लाइड शो को आपने ओपन करना है। समझ आ रही है? F5 करोगे तो क्या करेगा, वो शुरू से मेन स्लाइड को चला देगा आपकी। सही समझ आ गई? अच्छा जी, अब मल्टीपल इसमें सेव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो क्या है, हमारे पास सेटअप स्लाइड ग्रुप आ रहा है। इसमें क्या कर सकते हो, किसी स्लाइड को आपने हाइड करना है। इसमें यह भी आप कर सकते हो कि भाई अगर ये स्लाइड नहीं दिखानी फिलहाल, तो आप क्या कर दो, यहां से हाइड कर दो। अब क्या होगा, आपकी स्लाइड
प्रेजेंटेशन के वक्त शो नहीं होगी, लेकिन आपके पास कंटेंट उसका मौजूद रहेगा। आप उस पर क्लिक करो, अनहाइड पे क्लिक करो तो दोबारा से वो क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। सही है, इस तरह से आप स्लाइड को शो भी करवा सकते हो और हाइड भी करवा सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रिहर्स टाइमिंग का। अब क्या है कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है और आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो कि भाई ये मेरी जो प्रेजेंटेशन है मैं कितने घंटे में दे रहा हूं। अगर आपके पास आधे घंटे का टाइम है, आप उसी दिन जाके प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए और आपकी वो बात पूरी ना हो पाए, और आप चाह रहे हो कि भाई मैं थोड़ी सी रिहर्सल कर लूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूं। तो आपने यहां पे जाना है और यहां पे क्लिक कर देना है। जैसे ही देखें आप यहां से पूरी प्रेजेंटेशन दें, रिकॉर्ड भी हो रही होगी, वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही होगी, भाई आपने सारा उसी तरह से प्रेजेंटेशन दी जिस तरह से देनी चाहिए। अब देखें ऊपर आपको यहां पर टाइम लिखा हुआ आ रहा है कि भाई आपने इतना टाइम, सारी जब प्रेजेंटेशन आप दे देंगे तो आपके पास एंड में आपको बता देगा भाई आपने इतना टाइम क्या किया है, इसको लगाया। तो देखो बता रहा है द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो वाज 17 सेकेंड, डू यू वांट टू सेव न्यू स्लाइड टाइमिंग्स। ठीक है, तो अगर आप शुरू से करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर देंगे, यस कर देंगे, नहीं करना चाह रहे तो क्या कर देंगे, नो कर देंगे। भाई समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, प्रैक्टिस कर सकते हो, रिहर्सल कर सकते हो, ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन की। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करनी है अपनी ये पूरी प्रेजेंटेशन आपने रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड करके किसी को वीडियो की फॉर्मेट में आपने सेंड करना है। तो यहां पर आप क्या करोगे, रिकॉर्ड पे जाओगे और स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दोगे आप। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है। ठीक है, तो जो बोलोगे वो आपकी वॉइस भी साथ साथ रिकॉर्ड होगी। अच्छा भाई देखें, अब ये जो रिकॉर्ड है आपका, ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ठीक है, वीडियो के फॉर्मेट में नहीं कर रहा, ये भी आपका रिहर्सल की तरह क्या कर रहा है, आपकी टाइमिंग को नोट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी टाइमिंग को बता रहा है कि भाई कितना टाइम लगेगा आपको प्रेजेंटेशन देने में। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है मॉनिटर्स का। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने ऑटोमेटिक रखना है। ऑटोमेटिक में क्या है कि जैसे आप प्रोजेक्टर लगाते हो, स्क्रीन लगाते हो, तो आपकी स्क्रीन क्या हो जाती है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। आपके मेन लैपटॉप के स्क्रीन पर एक छोटा सा हिस्सा आ रहा होता है, समझ आ रही है, जिसमें आपको अगली स्लाइड के बारे में बताता है कि भाई ये स्लाइड आपके जो मेन स्क्रीन होगी, प्रोजेक्टर होगा, उस पर नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, क्या नजर आ रहा होगा, आपकी मेन स्क्रीन पे साइड पर आपकी अगली स्लाइड के बारे में बता रहा होगा, नीचे कोई नोट्स आपने लिखे होंगे वो बता रहा होगा कि भाई अगली स्लाइड ये आने वाली। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, क्या आइडिया होगा कि भाई आगे मैंने किस टॉपिक पे क्या करनी है, बात करनी, एक छोटा सा आपको आइडिया देगा। ये कब देगा, जब यहां पर आप प्रेजेंटर व्यू पर आप क्लिक करोगे। जैसे प्रेजेंटर व्यू पे क्लिक करोगे, फिर स्लाइड शो करोगे, तो फिर आपको यहां पर प्रेजेंटर व्यू क्या करेगा, शो करवाएगा। अब यहां पे इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि क्या है, ये सारी एलसीडीज एक ही लिंक के साथ, एक ही स्प्लिटर के साथ क्या हुई हुई हैं, कनेक्ट हो रही हैं। अब ये इसको अलग और इसको अलग कंसीडर नहीं कर रहा, बल्कि इस पूरी को एक ही स्क्रीन कंसीडर कर रहा है। और समझ आ रही है, इसलिए यहां पर हमें यहां पर देखने को कुछ भी मिल नहीं रहा। ये कब करेगा, जब कंप्यूटर को लगेगा यहां पर कितनी मौजूद है, 2 स्लाइडें मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा भाई, तो चलें अभी मैं एक्सेस दे रहा हूं आप लोगों को, इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं देखता हूं असाइनमेंट्स कौन से देने हैं आपको। इसमें कोई मसला है तो पूछ लें।